स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स ज्ञान। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 से फिजिक्स का चैप्टर 1 का एक नया टॉपिक जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये चैप्टर 1 का। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, और जो चीज़ें हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसीलिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स हमारे चैनल की मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस वी आर हैविंग थ्री प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट वन इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, द सेकेंड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड द थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अभी तो 11th में हम लोगों ने कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, अभी तक हमें पता था मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, मास कंजर्व्ड होता है, एनर्जी कंजर्व्ड होती है। सर चार्ज भी कंजर्व्ड होता है? तो हाँ बच्चों, चार्ज भी कंजर्व्ड होता है। याद रखिएगा, चार्ज भी कंजर्व्ड होता है। क्यों? हमारी नेचर में, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं कंजर्वेशन का रूल हर जगह पर लगता है। ठीक है, हमारा नेचर, पूरा यूनिवर्स कंजर्वेशन के ही रूल पर टिका हुआ है। हर चीज कहीं ना कहीं कंजर्व्ड है। कहीं पर कोई बॉडी अगर कुछ लूज करती है तो कोई दूसरी बॉडी उसे गेन करने के लिए तैयार रहती है। तो कुछ भी हमारे यूनिवर्स में, हमारे नेचर में डिस्ट्रॉय नहीं होता। अगर कोई एनर्जी है एक बॉडी से निकल रही है तो दूसरी बॉडी उसे किसी दूसरे फॉर्म में ले ही लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंजर्वेशन का रूल हमेशा किसी न किसी फॉर्म में चलता ही रहता है। इसीलिए चार्जेस भी कहीं ना कहीं कंजर्वेशन के रूल को फॉलो करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो बच्चों देखिए, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की बात की जाए तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहेंगे कि एडिटिव नेचर का मतलब होता क्या है ना? एडिटिव नेचर का मतलब होता क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। अब इस पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपको एक बकेट दिख रही है ना? ये बकेट पहले क्या थी? खाली, एम्प्टी थी, खाली थी। इसमें हमने क्या किया? कुछ आर्टिकल्स डाले, कुछ चीजें डाली। अब जब चीजें डाली तो आप बताओ इस बकेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ चीजें कितनी हो गई? जितनी भी चीजें इसमें डाली गई, है ना? अगर कुछ और चीजें बाद में डाली तो क्या हो गया इस बकेट में? अब तुमसे पूछता है इस बकेट के अंदर टोटल कितनी चीजें हैं? तो जितनी पहले थी प्लस जितनी बाद में डाली उन सभी को ऐड कर दिया। ठीक है, तो बस ये क्या हो रहा है, यानी कि आप यहाँ पे क्या करते जा रहे हो? जितनी भी चीजें डालते जा रहे हो वो सब चीजें आप ऐड करते जा रहे हो, है ना? चलो यहां पर हमने ये बॉक्स लिया, यहां पर अगर हमने, अब देखो कैसे मैथ्स की हेल्प से गेम खेल रहा है। ठीक है, बताना, यहां से हमने +2 डाला, यहां से हमने +3 डाला, यहीं से हमने +5 भी डाला। तो बताइए टोटल इसके अंदर कितना नंबर आया? +2 +3 +5 यानी +10। ठीक, अब हमने कहा यहां नीचे से हमने -2 डाला और इधर से हमने -4 डाला। अब बताइए यहां पर कितना नंबर बचा रह गया? तो सीधी सी बात है, आप क्या कर रहे हो? +2 +3 कितना हुआ? 5 +5 +10। अब -2 और -4 उनको भी हमने क्या किया? इस बॉक्स में ही तो ऐड किया है ना? जब इस बॉक्स में उन दोनों को भी ऐड किया तो हम यहां पर भी क्या करेंगे? उनको ऐड कर देंगे उन्हीं के साइन के साथ। और जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 और -4 जो ऐड हो रहे थे वो यहाँ पर इनके साथ सॉल्व होके सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग वैल्यू कितनी बच रही है? +4।
यानी कि अब इस बॉक्स के अंदर जो नंबर बचा है वो कितना है, प्लस का 4। ठीक, तो बस इसी चीज को ही आपको रिलेट करना है अपने चार्जेस से। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होते हैं तो वो भी बिल्कुल यही सेम रूल फॉलो करते हैं। कैसे, अब देखिए यहां पर ये हमारी बॉडी दी हुई है, ठीक है, इसमें हमने Q1 प्लस Q1 चार्ज दिया, प्लस Q2 चार्ज दिया, प्लस Q3 चार्ज दिया। तो नेट चार्ज जब इस बॉडी का इनिशियली कितना हुआ, तो आप बताओगे सर Q1 Q2 Q3 तीनों को ऐड कर दिया और हमारे पास टोटल चार्ज मिल गया इस बॉडी का Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना। अब मान लीजिए हमने यहां से नीचे से माइनस Q4 और यहां से माइनस Q5 चार्ज दे दिया, तो अब नेट चार्ज इस बॉडी का कितना हुआ, क्योंकि हमें पता है चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो पहले हमने सारे पॉजिटिव चार्ज दिए थे, अब हमने कुछ नेगेटिव चार्ज भी दे दिए। तो अब बताओ इसका नेट चार्ज कितना हुआ, तो आप क्या करोगे, फिर से क्योंकि सारा दिया तो इस बॉडी को ही है तो सबको ऐड करोगे लेकिन उनके साइन के साथ। तो अब क्या होगा नेट चार्ज, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस, है ना, Q4 माइनस Q5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, नेट चार्ज ऑफ द बॉडी। तो आप देख रहे हो ना, इनको आप क्या कर रहे हो, ऐड ही तो कर रहे हो, और ये जो ऐड करने का तरीका है इसे कहते हैं एल्जेब्रिक एडिशन। क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एडिशन। तीन मेथड्स होते हैं एडिशन के, एक होता है न्यूमेरिकल एडिशन जहां पर आप सब कुछ ऐड ही करते जाते हो, ठीक है, एक होता है एल्जेब्रिक एडिशन जहां पर आप साइन का यूज करते हो, ठीक है, जहां पर आप साइन का यूज करते हो कि आपके लिए अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो उसे पॉजिटिव साइन के साथ ऐड करोगे और कोई अगर नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव साइन के साथ ऐड करोगे। और थर्ड तो आपको वेक्टर एडिशन पता ही है ना। तो बस यहां पर हम लोग कौन सा वाला मेथड यूज कर रहे हैं, एल्जेब्रिक एडिशन, यानी ऐड करते समय हम क्वांटिटी की, है ना, क्वांटिटी के साइन को भी साथ में लेके रखते हैं ऐड करते समय। तो याद रखिएगा, इसीलिए एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब होता है एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द चार्जेस, एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द चार्जेस। तो हाउ विल यू डिफाइन एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज इज द एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द चार्जेस ऑन द बॉडी, एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द चार्जेस ऑन द बॉडी, बस कुछ नहीं, इतना ही, तो आपको नेट चार्ज यहां पर मिल जाएगा। अब अपनी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहां पर ये बॉडी है, बॉडी में हमने क्या किया, पहले 2 कूलम का चार्ज दिया, फिर 5 कूलम का चार्ज दिया, तो ये दोनों पॉजिटिव साइन के साथ आए हैं, 2 और 5, है ना, 2 और 5 पॉजिटिव साइन के साथ लिया। लेकिन बाद में हमने क्या किया, यहां से 3 कूलम का चार्ज माइनस साइन के साथ ऐड कर दिया, तो 2 और 5 थे, तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना हुआ था, 7 कूलम। जब लेकिन 3 कूलम का माइनस वाला चार्ज ऐड किया तो अब क्या हो गया, 2 और 5 तो प्लस साइन के साथ हैं, प्लस माइनस में 3 कूलम, जब वो ऐड हुए तो हमें नेट चार्ज कितना मिला, प्लस का 4 कूलम। यानी ये पूरी की पूरी बॉडी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, और इसका चार्ज कितना है, तो प्लस 4 कूलम। ठीक है, तो आई होप आपको अब यहां से एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज के बारे में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे फेसबुक पेज का, हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी डाउट्स होंगे वो आपके वहां पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बात आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब छोटे छोटे पैकेट्स, क्वांटा, क्वांटा ऑफ एनर्जी आपने सुना होगा 11th में। तो क्वांटा ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट्स एनर्जी के। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब छोटे छोटे पैकेट्स चार्ज के।
लेकिन वो छोटे पैकेट्स कैसे होंगे? वो छोटे पैकेट्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। वो छोटे पैकेट्स की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए? इंटीजर्स के टर्म्स में ही होनी चाहिए। वो प्रॉपर नंबर होना चाहिए, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, वो पॉइंट्स में नहीं हो सकते। ठीक है, तो जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर होगा तो वो एक प्रॉपर नंबर में होगा। वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, वो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वो 1.5 या 3/2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होगा, 1/2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं, फिर आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने एक ये बॉक्स ले लिया और एक और वो सेकंड वाला बॉक्स ले लिया। ठीक है, ए बॉक्स से बी बॉक्स में हमें एक्स को भेजना है। क्या लिए हमने? एक्स। ठीक है, हमने अगर ए बॉक्स से बी बॉक्स में एग को ट्रांसफर करना है तो हम बताओ कितने एक्स ट्रांसफर करेंगे? एक एग ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 एग ट्रांसफर कर सकते हैं, 3 एक्स ट्रांसफर कर सकते हैं, 5 एक्स ट्रांसफर कर सकते हैं, 100 एक्स ट्रांसफर कर सकते हैं। आप बताओ क्या 1.5 एग ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते। अच्छा छोड़ो, आधा एग ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते। पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से हम लोग इन एग्स को हटा दें और इनकी जगह हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ले आए, क्योंकि आपको पता है कि जब भी रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। दैट मीन्स कि रबिंग के बाद इन दोनों बॉडीज के बीच में अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हुआ होगा, है ना? चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हुआ होगा। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन उधर गया होगा तो ये बनी पॉजिटिवली चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, और वो बनी नेगेटिवली चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से। या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, है ना? या तो 100 इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे। तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स गए तो ये 100 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नेगेटिवली चार्ज हो गई, और क्योंकि इसने 100 इलेक्ट्रॉन्स का लूज किया तो ये 100, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लेस हो गए, यानी उतना रेशियो पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा हो गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन गई। तो याद रखिएगा कि जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है तो वो हमेशा एक इंटीजर के टर्म्स में होता है, एक नंबर के, प्रॉपर नंबर के टर्म्स में होता है। वो कभी भी फ्रैक्शन के टर्म्स में नहीं हो सकता, वो कभी भी पॉइंट के टर्म्स में नहीं हो सकता, वो प्रॉपर नंबर ही होगा। ठीक है, और वो प्रॉपर नंबर किसके साथ होगा? इलेक्ट्रॉन के साथ। क्यों? क्योंकि भाई ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन ही होगा ना। तो अब आपसे पूछा जाए कितना चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर हुआ यहां से यहां पर। अगर पूछा जाए सेकेंड स्टेप में कितना ट्रांसफर हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ए से बी में। अगर आपसे गए थर्ड स्टेप में कितना ट्रांसफर हुआ, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ट्रांसफर हुआ। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब बताओ 100 इलेक्ट्रॉन्स अगर ए से बी में ट्रांसफर हुए तो बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो सीधी सी बात है 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हुआ ए से बी में। तो बस फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच गए कि अगर ए से बी में n नंबर ऑफ चार्जेस ट्रांसफर हुए, यानी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तो टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ। तो भाई सीधी सी बात है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो हमें क्या दे देगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए थे और उनके वजह से कितना चार्ज एक बॉडी से यानी ए से बी में ट्रांसफर हुआ था। ठीक है, तो यहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, यानी कि ये जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है बॉडी ए से बॉडी बी में, वो क्या है, एक प्रॉपर अमाउंट में हो रहा है, और वो प्रॉपर अमाउंट क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज है। ठीक है, तो हमारा जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज हो जाएगा।
याद रखिएगा, एलिमेंट्री चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि सबसे छोटा जो चार्ज हमें पता है, ठीक है, जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर, है ना। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो इनटू जितना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो कंबाइन होके हमें दे देगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यही है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो डिफाइन कैसे करोगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एन ई, जिसमें से n क्या होगा, हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे, जिनकी वैल्यू n की वैल्यू +-1 +-2 +-3 +-4 इंफिनिटी तक इस तरीके से आप रख सकते हो। तो ये था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चलिए तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, ठीक है। जब बात की जाती है कंजर्वेशन की, तो आपको पता है कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट रहना, सेम रहना, है ना। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की जाए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्व रहने का मतलब ये है कि वो भी थ्रू आउट सेम रहे, कांस्टेंट रहे। तो देखिए होता क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जब भी हम लोग बात करते हैं तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but can be transferred from one body to another in an isolated system, or total charge of an isolated system is always constant। तो इनका मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग कंजर्वेशन की बात करेंगे तो कंजर्वेशन का मतलब ये है कि चार्ज हमेशा सेम रहना चाहिए। अब देखिए हमने क्या किया, एग्जाम्पल लिया ग्लास रॉड का और सिल्क का। तो ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब किया था तो क्या हुआ था, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकले और सिल्क पे गए, तो ग्लास रॉड बना पॉजिटिवली चार्ज, सिल्क बना नेगेटिवली चार्ज। तो बताइए जितने इलेक्ट्रॉन्स ग्लास से निकले वो सारे के सारे किस पे गए, सिल्क पे, तभी तो जितना ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ उतना ही वो नेगेटिवली चार्ज बना ना, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से भी आए होते तो उसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता इन कंपैरिजन टू ग्लास, या अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए ट्रांसफर होते समय बाहर चले गए होते तो उसका नेगेटिव चार्ज कम होता इन कंपैरिजन टू ग्लास रॉड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। यानी कि जितना यहां से इसमें गया वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दोनों बॉडी के बीच में हो रहा है उसके वजह से जो चार्ज का ट्रांसफर है वो भी सेम है। तो इनिशियली जितना इसका और उसका था, दोनों को ऐड करके जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले थे या प्रोटॉन्स पहले थे, अभी भी दोनों के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को ऐड करके देखेंगे तो अभी भी वो सेम ही आएगा। दैट मीन्स कि चार्जिंग होने के बाद भी टोटल चार्ज सिस्टम का, इस आइसोलेटेड सिस्टम का अभी भी कांस्टेंट है। यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्जिंग हो जाएगी बॉडी तब भी, चार्जिंग हो जाएगी बॉडी की तब भी, और जब चार्ज बॉडी नहीं थी तब भी टोटल चार्ज जो सिस्टम का था वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है या सेम रहता है। यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है तो इसे भी देखते हैं। हमने यूरेनियम ले लिया, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92। दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमें क्या बताता है, एटॉमिक नंबर। तो इनिशियली यूरेनियम का एटॉमिक नंबर था 92। जब इसका रेडियो एक्टिव डिके हुआ, यानी ये थोरियम और अल्फा पार्टिकल में बटा, अल्फा पार्टिकल को कैसे लिखते हैं, हीलियम, 2He4 का मतलब हीलियम का एटम, ठीक है। तो जब ये बटा थोरियम और हीलियम में, तो देखिए थोरियम का एटॉमिक नंबर 90, यानी इसके पास 90 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो टोटल जो राइट साइड पे आपका टोटल एटॉमिक नंबर आ रहा है वो, या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो अभी भी आपको कितना दिख रहा है, 92। और डिके होने से पहले भी कितना था, 92। यानी टोटल चार्ज पहले और बाद में यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है।
तो यही कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर बार बार आइसोलेटेड सिस्टम क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि जिस भी सिस्टम के ऊपर हम लोग कंजर्वेशन का लॉ अप्लाई करेंगे वो किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वहां पे मे भी लॉस ऑफ चार्ज हो सकता है या उस बॉडी के कांटेक्ट में आने की वजह से गेन ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो दोनों बॉडी जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में या तो डिस्चार्ज या चार्ज हो जाएंगी, तो फिर ये दोनों बॉडी का जो काम है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जिन भी बॉडीज की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात की जा रही है वो हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम में रहने चाहिए, यानी किसी दूसरी बॉडी का, किसी तीसरी बॉडी का उन पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए सिस्टम आइसोलेट करके रखा जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज के बारे में, जहां पे हमने ये स्टडी किया कि चार्जेस को हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। सेकेंड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां पर हमने ये स्टडी किया कि जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज का, जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तीसरा हमने स्टडी किया कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अगर यहाँ पर आज के पूरे डिस्कशन में कहीं पर भी कोई डाउट रह गया हो आपको, कि कोई भी चीज आपको ना समझ में आई हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज का, हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। पहले भी बता चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट कोई भी अपडेट्स इस चैनल से जुड़ी हुई आपको इंस्टेंटली मिलती रहे। ठीक है, बिना किसी डिले के आपको मिलती रहे, और आपको इस चैनल से मिलने वाली जो भी हेल्प हम दे सकते हैं वो आपको ऑन टाइम मिलती रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक, होप यू आर डूइंग वेल एट योर होम। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।